कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी काम है। एक दफा सवाल आया हुआ, डिफाइन यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफली। ये यूटिलिटी की डेफिनेशन है, ये स्केड्यूल मेंशन करना है इसका, ये ग्राफ है, ठीक, ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अगर आपको कंबाइंड ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाते हैं, दो ग्राफ ना बनाएं। इधर मार्जिनल यूटिलिटी लिखें, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ गुड्स लिखें, और सिर्फ ये वाली लाइन बनाएं, ये डॉटेड लाइन ना बनाएं, ये ऊपर के ग्राफ ना बनाएं, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी बनाएं तो भी काम हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, सवाल आ गया, डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन ब्रीफली या टोटल यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो दोनों के अंदर हमने एक ऐसा कंबाइंड सवाल याद कर लिया है जिसमें दोनों काम हो जाए। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेशन लिखें, शेड्यूल या ग्राफ या एक्सप्लेनेशन पुराना, जो हर सवाल में सेम चलेगा, किसी में भी कोई फर्क नहीं आएगा, सेम चलता रहेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ गया अगर आपके पास ब्रीफली, तो आपने स्टेटमेंट लिखना है, शेड्यूल बनाना है, ग्राफ और एक्सप्लेनेशन पुराना। ग्राफ और एक्सप्लेनेशन में कोई नई बात, कोई मुश्किल हमें नहीं है, वो एज इट इज सेम चलता रहेगा। एजम्पशंस आ जाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की, ये एजम्पशंस है जी। आप इसको सिंपल सा ये भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ गुड्स यूनिट should remains constant in law of diminishing utility। ये वाला जुमला लिखते हैं तो भी चल जाएगा। नेचर ऑफ गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, इतना वर्ड लिखते हैं तो भी चल जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वेदर एंड फैशन, मस्ट बी सेम, इतना लिखते हैं जुमला, मस्ट बी सेम इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये बिल्कुल एज इट इज लाइन पूरी सेम रहेगी, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वेरिएबल्स should remains same in law of diminishing marginal utility। इतना काम लिखते हैं काफी है। पूरे पूरे जुमले अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो इतना भी अगर हम लिख लेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक्सेप्शन है। अब यही लॉन्ग में आ जाए 3C, तो आप ये देखें, जो 3A के अंदर आपने लिखा है और जो 3B में लिखा है, ये मिला के आप लिख देंगे तो आपके पास लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, सारा काम पुराना है, कोई नया नहीं है। लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए तो आप कंडीशन लिख देंगे जी। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब हम थोड़े से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा, अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पेपर के, ठीक है। फिर मैं मॉडल पेपर को भी देख लूंगा, वैसे तो ये सारे कवर हो चुके हैं, फिर भी कोई रह ना जाए। चार ऑप्शन है जी, ये चार ऑप्शन है जी। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल सी बात है जी, सबको पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका आंसर है। सॉरी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका आंसर है जी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, मैं फिर वही कहूंगा कि देखें, एमसीक्यूज इटसेल्फ कुछ नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं तो आप यहाँ देख लें, यहाँ लिखा हुआ है, इस सवाल में लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
इसका मतलब है इस एमसीक्यूज में आपको कुछ भी नहीं पूछना, आपने डायरेक्ट मार्क किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए। When total utility is maximum, marginal utility is 0। अच्छा, अब सर हमें कैसे याद रहेगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये टाइपिंग आपके सामने करने का मकसद ये है कि आप चीज़ों को हाथ के हाथ मेमोराइज करते रहें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया 0। अच्छा जी सर, अब हमें कैसे याद रहेगा, आप ग्राफ को देखें जी, फोकस करें। ये देखें, ये ग्राफ है आपके सामने ना, ये ग्राफ है आपके सामने। थोड़ा सा इसका फोकस करें तो एकदम क्लियर नजर आएगा आपको एक ही जगह पे। ये देखें, जिस जगह पे टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, जिस जगह पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उसी जगह पे ये मार्जिनल यूटिलिटी है जी। मार्जिनल यूटिलिटी कितना है जी, ये पॉइंट 0 होगा ना, ये पॉइंट अगर हम इधर लिखेंगे तो हम इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है जी, 0। तो एमसीक्यूज थ्योरी के अंदर से ही आपका कवर हो जाएगा। The ability of a goods to satisfy human wants, ये हमारा यूटिलिटी का आंसर है इसका। इस आंसर में यूटिलिटी, ऑप्शन में यूटिलिटी आ जाएगा। मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ के हाथ बैठ के याद करते रहें। इनको लगे हाथों आपके साथ टाइपिंग करने का मकसद यही है कि इतने टाइम के अंदर आप सुकून से बैठ के याद कर लें। इसका आंसर था 0 और यह आंसर था यूटिलिटी। हम मूव करते हैं आगे। इनिशियल यूटिलिटी ऑफ अ कंजम्पशन इज, अब इधर देखेंगे, अब एक मिसाल है, शेड्यूल पे तवज्जो रखें जब आप, तो आप ये देखेंगे सबसे पहले जो इनिशियल यूटिलिटी, पहले की जो यूटिलिटी थी, पहले की जो यूटिलिटी थी, मार्जिनल देखते हैं वो 10 है, दूसरे की जो मार्जिनल है वो 8 है और तीसरे का मार्जिनल 6 है। इसका मतलब है कि जो नंबर 1 है उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले की यूटिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम। तो इसका मतलब है इनिशियल में जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। इनिशियल यूटिलिटी ऑफ अ कंजम्पशन इज हाईएस्ट, लिख सकते हैं हाईएस्ट, 0 नेगेटिव हाईएस्ट होगी। ये टोटल आपके पास पास पेपर के एमसीक्यूज थे जी, आपने इसमें आईएएस पे क्लिक कर दिया।